अगर आप भी 10 मिनट में कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए आपको ना ही ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसको बनाने के लिए आपको दूध, मावा, पनीर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना इनके आप बहुत आसानी से घर पर ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्टी मिठाई को कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि कोई मोटे तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। उसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही हमें घी डालना है पूरी मिठाई में। तो यहाँ पर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं। घी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। 1 कटोरी सूजी से ही आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको बढ़िया से लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, ताकि हमारी सूजी जले ना। यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा मोटी वाली सूजी है तो आप उसको ग्राइंडर जार में डालकर चला सकते हैं और हल्का उसको बारीक कर लीजिए। तो बस हमें इस तरह से चलाते रहना है। हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये रेसिपी समझ में आएगी। अगर आप हर स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसको बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए ना ही यहाँ पर हमें दूध की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही मावा पनीर की। बिना इनके ही इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सूजी को जो है लो फ्लेम पर ही रोस्ट किया है। आपको भी लो फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर करेंगे तो सूजी जल जाएगी। और यहाँ पर हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। इसलिए बस इस तरह से चलाते रहिएगा। अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो सूजी जो है जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी का कलर चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से आपको भी रोस्ट कर लेना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए हमें इस तरह से बढ़िया से उसको रोस्ट कर लेना है। हमारी सूजी बढ़िया से रोस्ट हो गई है। अब हम इसको साइड में रखेंगे, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, उसको बढ़िया से हम घी से ग्रीस कर लेंगे। घी या फिर ऑयल से आप ग्रीस कर लीजिए इसको अच्छे से। आप किसी भी चीज़ में इसको सेट कर सकते हैं। थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, या फिर इस तरह से मेरी तरह कोई कंटेनर ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। बस उसको सबसे पहले तो हमें घी से या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लीजिए, अगर नहीं है तो कोई प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको घी से ग्रीस कर लीजिए, उसको भी लगा सकते हैं। बिना लगाए भी आप कर सकते हैं ये काम। बस ये आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसको ग्रीस करना नहीं भूलना है, थाली या फिर ट्रे को। अच्छे से इस तरह से ये सारे काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। तो देखिए मैंने बटर पेपर को बढ़िया से ग्रीस कर लिया है इस तरह से। अब ये हमने जो है कंटेनर तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, कोई भी सॉस पैन ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, जिसमें डालेंगे हम चीनी। यहाँ पर मैंने जो है 1 कटोरी चीनी ली है। मैंने एक ही कटोरी सूजी ली थी तो एक ही कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है। सेम क्वांटिटी में ली है, आपको भी सेम क्वांटिटी में ही लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, और कम करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ही कम करिएगा, इससे कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। अब चीनी डालने के बाद हमें उसमें हाफ पानी डालना है। 1 कटोरी चीनी के साथ हम आधी कटोरी जो है पानी को डालेंगे और अच्छे से हमें इस तरह से चला लेना है, ताकि जो हमारी चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। धीरे धीरे चीनी पिघल जाएगी और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है वो एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है, और एक तार भी बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। अगर अच्छे से एक तार बन रहा है तो यकीन करिए आपकी मिठाई अच्छे से सेट होगी, ना ही हार्ड बनेगी और ना ही चिपचिपी बनेगी। तो जब अच्छे से चीनी पिघल जाए तो इस तरह से हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे और उसको चेक करेंगे। तो गर्म रहती है तो आप ध्यान से चेक करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार तो बन रहा है, लेकिन हल्का तार बन रहा है।
तो हमें जो है एक बिल्कुल परफेक्ट तार चाहिए है, तो इसको हम थोड़ा-सा और पकाएँगे। आप 30 सेकंड 1 मिनट के लिए और पका लीजिए इसको लो फ्लेम पर, ताकि बिल्कुल एक परफेक्ट तार बन जाए। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा और पका लेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। अगर परफेक्ट एक तार बन रहा है तो यकीन करिए अच्छे से सेट हो जाएगी आपकी बर्फ़ी। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा और पका लिया है चाशनी को, अब हम फिर से चेक करेंगे। अगर आपने चाशनी परफेक्ट बना ली ना, तो आपकी बर्फ़ी ऑटोमेटिक बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी, क्योंकि चाशनी ही है जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छी बन जाती है और बिगड़ जाती है, इसलिए आपको चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनानी है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक तार बन गया है ना, इसी तरह की हमें एक चाशनी चाहिए है। हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। चलिए अब हम चाशनी को साइड में रखेंगे। अब जो हमने सूजी रोस्ट करके रखी थी उसको लेंगे। मैंने अभी गैस चालू नहीं किया है, गैस बंद ही है। सूजी अभी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर एनहांस होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। अगर आपके पास ये वाला नारियल का बुरादा नहीं है तो सूखा वाला नारियल जो आता है ना, उसको लेके आप ग्रेट कर सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 1/4 कटोरी इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर, जिससे इसमें टेस्ट मावा जैसा आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, दोनों चीज़ें अगर डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे टेस्ट एनहांस ही होगा। और अगर दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो स्किप कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो बस याद रहे कि मिल्क पाउडर हमें गरम सूजी में नहीं डालना है, ठंडी सूजी में ही डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर गरम में डालोगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी गैस चालू नहीं किया है। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे। मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा आपको दोनों किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अब गैस चालू कर दिया है। अब डालेंगे हम चाशनी। तो हमें एक साथ सारी चाशनी डाल देनी है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और चाशनी और सूजी के मिक्सचर को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इस तरह से हमें चलाते रहना है, और हाँ, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। बस हम उसको उतना ही पकाएंगे कि कढ़ाई छोड़ने लगे और हमारी सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। तो बस इस तरह से चलाती रहिएगा। आपका 1 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा मिक्सचर है ना, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, और ओवर कुक भी नहीं करेंगे। अगर ओवर कुक करोगे तो आपकी बर्फ़ी हार्ड बनेगी, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन जाएगी तो उसको हम खा भी नहीं पाएंगे। तो बस इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही हमारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे, उसी स्टेज पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीस के एक कंटेनर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है ऑलमोस्ट कढ़ाई छोड़ चुका है। इस स्टेज पर आप चाहें तो 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, ताकि मिक्सचर जो है अच्छे से कढ़ाई छोड़ दे और शाइनिंग भी आ जाए। तो मैंने नहीं डाला है, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। गरम में ही हमें इसको तुरंत कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। ठंडा नहीं करेंगे, ठंडा हो जाएगा तो हमारी बर्फ़ी सेट नहीं होगी। इसलिए तुरंत गरम में ही इसको आप फटाफट कंटेनर में इस तरह से डाल दीजिए और अच्छे से इसको फैला कर रख दीजिए। तो मैंने बढ़िया से स्पैचुला की मदद से देखिए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर हम गार्निश करेंगे, तो कोई भी ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और पिस्ता कट करके रखे थे, उससे बढ़िया से इस तरह से उसको गार्निश कर दिया है। तो इस तरह से आपको भी बढ़िया से उसको गार्निश कर लेना है, और हम स्पैचुला की मदद से या फिर स्पून की मदद से उसको बढ़िया से टैप कर देंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएँ। तो ये काम हमें गरम में ही करने हैं बढ़िया से, और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जल्दी ठंडा करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम इस तरह से बढ़िया से उसको डीमोल्ड करेंगे, और डीमोल्ड करने के बाद जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई है, क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था इसमें। और इस तरह से हम उसको कट कर लेंगे। तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, छोटे-छोटे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कट कर सकते हैं जैसे मैंने कट किया है बड़े-बड़े स्क्वायर में। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की बर्फ़ी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।